परीक्षाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, पत्रिकाओं को क्रय कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये इस तरह की एक परीक्षा है कि जो बच्चों को और उनके गार्जियन को इनिशिएट देती है और एक तरह से प्रोत्साहन भी प्रदान करती है कि वो अपनी पढ़ाई में कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। है समाज के हित में, परीक्षार्थियों के हित में, लेकिन जो है इसमें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक दिया नहीं जाता है। और संडे को ज़ाहिर है हमारे कक्ष निरीक्षक आना नहीं चाहते, तो बड़ी दुश्वारी होती है इस परीक्षा को कराने में। तो मैं तो आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज ये परीक्षाएं जितनी भी कराता है ये मुफ्त में ही क्यों कराता है। इनकी छवि भी ऐसी है कि पैसा पेमेंट तो जल्दी होता भी नहीं है। तो आप जो इन परीक्षाओं में कुछ ऐसा पारिश्रमिक रखें कि शिक्षक ड्यूटी करने के लिए लालायित रहें। पंजीकृत थे कुल 2668 बच्चे जो है जनपद गाजीपुर के लिए पंजीकृत थे। ये बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगले सत्र से जब ये कक्षा 9 में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से फिर ये फ्रेश स्टूडेंट के रूप में इन्हें ये छात्रवृत्ति प्रति माह 1000 और 12,000 रुपये वार्षिक के रूप से मिलेगी। मुझे आगे बढ़ना है और काम करना है, तो मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से इन बच्चों को आज मैं देखकर इतना प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे अपना बचपन याद आ गया और आप सब लोगों को देख कर के ये लगा कि आप भी बहुत उत्साहित हैं। ये हमारे बच्चे दाहिनी साइड में, ये हमारे बच्चे बाएं साइड में। निश्चित तौर पर मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि ये बच्चे ज़रूर सफल होंगे। आज राष्ट्रीय आय प्रतिभा खोज की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से गाज़ीपुर में हुआ और गाज़ीपुर में नोडल अधिकारी जो थे दिनेश सिंह यादव जी सिटी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। इनसे खुद जानना चाहता हूँ कि गाज़ीपुर की क्या हालात थे परीक्षा के। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 ये आज जनपद गाजीपुर में 5 केंद्रों पर संपन्न हुई है, जिसमें 2668 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उनमें से 402 परीक्षार्थी जो है अनुपस्थित रहे हैं और 2266 परीक्षार्थी जो है 5 केंद्रों पे उपस्थित हुए हैं। परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। कहाँ कितनी संख्या थी? राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में 600 की संख्या थी। GGIC महुआ बाग में 400 की संख्या पंजीकृत थी। लूथ्स कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में 600 की पंजीकृत संख्या थी। MH इंटर कॉलेज में 700 पंजीकृत बच्चे थे और DAV इंटर कॉलेज में 368 बच्चे पंजीकृत थे। कुल 2668 बच्चे जो है जनपद गाजीपुर के लिए पंजीकृत थे। ये बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगले सत्र से जब ये कक्षा 9 में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से फिर ये फ्रेश स्टूडेंट के रूप में इन्हें ये छात्रवृत्ति प्रति माह 1000 और 12,000 रुपये वार्षिक के रूप से मिलेगी। इस परीक्षा में शर्त ये होती है कि बच्चा राजकीय का या एडेड स्कूल में पंजीकृत हो और कक्षा 8 में भी वो किसी सरकारी या सहायता प्राप्त राज्य सरकार की सहायता प्राप्त विद्यालय में पंजीकृत हो। ऐसे छात्रों को ही इसमें जो है भागीदारी का अवसर मिलता है और ये राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा है। NSP पोर्टल पे ये बच्चे ऑनलाइन पंजीकृत होते हैं और फिर उसमें से NSP पे कई सारी छात्रवृत्तियाँ हैं। उनमें से एक छात्रवृत्ति ये है NMMS राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो इस छात्रवृत्ति में वो पंजीकृत होते हैं और फिर वो भारत सरकार के द्वारा उन्हें ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके ज़रिए से आप इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा कदम है। वो छात्रों के लिए प्रोत्साहन के, न केवल प्रोत्साहन के लिए बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए भी, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छी राशि है जो उन्हें प्राप्त हो जाती है। वो अपने पढ़ाई के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तकें क्रय करना या जो भी उनकी आवश्यकताएँ हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, पत्रिकाओं को क्रय कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये इस तरह की एक परीक्षा है कि जो बच्चों को और उनके गार्जियन को इनिशिएट देती है और एक तरह से प्रोत्साहन भी प्रदान करती है कि वो अपनी पढ़ाई में कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि इस परीक्षा में चूँकि काफ़ी अभी जो पंजीकरण है ये कम है। प्रयास तो यहाँ से किया गया था कि अधिक से अधिक बच्चे पंजीकृत हो पाएँ, लेकिन फिर भी पंजीकरण कम रहा है। प्रयास किया जाएगा कि ये इसका प्रचार प्रसार और हो, लोगों को जागरूक हों लोग और इसके बारे में जो है और भी बच्चों को जो है इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन वो आवेदन अगले सत्र से वो करा पाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा पाएँ। देखा आपने, यकीनन ये परीक्षा जो है एक बहुत ही कार्यात्मक परीक्षा है और इस परीक्षा के माध्यम से बच्चा चाहे शिक्षा प्राप्त करना पढ़ सकता है,
सिर्फ उसकी ज़रूरत है कि उस पढ़ाई पे विशेष तौर पर ध्यान दे। ज़रूर है कि कक्षा 8 में बच्चा जो पढ़ता है वही इसको इम्तहान देता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, ऊंचा होता है, इसलिए शुरू से ही बच्चा जब लगेगा तभी बच्चा कामयाब होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। MH स्कूल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे राष्ट्रीय आय की परीक्षा में और प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि इस परीक्षा की क्या अहमियत है और क्या बच्चे, कितने बच्चे परीक्षा दिए हैं और क्या इससे भविष्य निकलता है। धन्यवाद। ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हर साल होती है और जाहिर है शासन की एक अच्छी योजना है जिसमें कमज़ोर और गरीब बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर परीक्षण करने के बाद उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ऐसा होना भी चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन्हें मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। जहाँ तक इस विद्यालय की परीक्षा का सवाल है तो यहाँ 700 छात्राएँ परीक्षार्थी आवंटित थे और 700 में 108 एब्सेंट हुए। 592 ने परीक्षा दी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं था, सकुशल, शांतिपूर्वक और जो है निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जो एग्ज़ाम हुआ है। सारी औपचारिकताएँ पूर्ण करके जो है अब उसके बाद जो ये उनके OMR को जो है हम भेज देंगे सिटी इंटर कॉलेज में। ऐसी परीक्षाएं कराना ज़रूर जो है अच्छा है समाज के हित में, परीक्षार्थियों के हित में, लेकिन जो है इसमें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक दिया नहीं जाता है। और संडे को ज़ाहिर है हमारे कक्ष निरीक्षक आना नहीं चाहते तो बड़ी दुश्वारी होती है इस परीक्षा को कराने में। तो मैं तो आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज ये परीक्षाएं जितनी भी कराता है ये मुफ्त में ही क्यों कराता है। इनकी छवि भी ऐसी है कि पैसा पेमेंट तो जल्दी होता भी नहीं है। तो आप जो इन परीक्षाओं में कुछ ऐसा पारिश्रमिक रखें कि शिक्षक ड्यूटी करने के लिए लालायित रहें। ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल को जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़े। इस परीक्षा के आयोजन और शासन की मंशा दोनों की मैं प्रशंसा करता हूँ। ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने ये परीक्षाएं दी हैं उनका परिणाम बेहतर आए। धन्यवाद। इस परीक्षा के ज़रिए से आप इस पूर्वांचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पूर्वांचल क्या, जहाँ भी ये परीक्षाएं हो रही हैं इन परीक्षाओं के माध्यम से एक जो है उनको आर्थिक सहायता और वो भी उनकी मेरिट के आधार पे एक अच्छी पहल है और इसका लाभ छात्र परीक्षार्थी उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं से जो है छात्रों के सामने जो है आर्थिक संकट रहने पर भी जो है उन्हें आगे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ये एक अच्छी पहल है। जहाँ तक इस परीक्षा का ताल्लुक़ है, गाज़ीपुर में 4 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सेंटर बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह में सेंटर बनाया जा रहा है वहाँ आवागमन का रास्ता कितना साफ़ सुथरा है। MH स्कूल तो सही है, सिटी कॉलेज भी सही है, रिजर्व कॉलेज भी सही है। कुछ और भी जगह स्कूल बना दिया जाता है जहाँ बच्चों को जाने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी प्रिंसिपल साहब ने जो बातें कही हैं तो सही बातें कही हैं कि जो लोग गार्ड देते हैं, जो लोग इसमें लगते हैं, उनके लिए कुछ भी थोड़ा सा उनका मजदूरी मेहनतना मिलना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इस पर ध्यान देगी, सेंटर बनाते समय भी और जहाँ स्कूलों पे सेंटर बना रही है उन लोगों को भी कुछ न कुछ देने का ख्याल करे। 72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट। बंद कर दे। गाज़ीपुर के डॉक्टर मार्कंडे सिंह पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और जब मैं इम्तहान देने के लिए बच्चों को ले जा रहा था
तो आपने कहा था कि जब वापसी आएगी तो आप बच्चों से ज़रूर मुलाकात कराइए। इसलिए आज मैं आपके पास आ गया बच्चों को लेकर के लाने के लिए कि आप ये शम्स मॉडल स्कूल के बच्चे हैं जो प्रतिभा खोज, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में देने के लिए गए थे। पहले तो मैं आपसे इन बच्चों के लिए जानना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो इम्तहान देते हैं इनके लिए क्या संदेश आपका है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ इन बच्चों को, और इन बच्चों की तरफ से भी और सारे लोगों को, क्योंकि ये मैं भी जब बच्चा था, छोटा था, तो जब भी कोई परीक्षा होती थी, प्रतियोगिता होती थी, तो मैं उसमें हिस्सा लेता था। तो मैं सबसे पहले 15 अगस्त को वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया था अपने इंटर कॉलेज खालिसपुर में, और मुझे प्रथम पुरस्कार जब मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, और मेरे मन में हमेशा ये भाव रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है और काम करना है। तो मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से इन बच्चों को आज मैं देखकर इतना प्रसन्न हुआ हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ गया, और आप सब लोगों को देख कर के ये लगा कि आप भी बहुत उत्साहित हैं। ये हमारे बच्चे दाहिनी साइड में, ये हमारे बच्चे बाएं साइड में। निश्चित तौर पर मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि ये बच्चे ज़रूर सफल होंगे, ये ज़रूर सफल होंगे, और आज नहीं तो कल ये इस राष्ट्र के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि मैं तो आप लोगों के बीच का हूँ, मैं अपने से गाज़ीपुर में, हम लोग बहुत जब पढ़ रहे थे तो बहुत कम स्कूल थे। आज तो गांव-गांव में स्कूल खुल गए हैं और सारी चीज़ें बहुत बदल गई, चीज़ें, परिस्थितियाँ बहुत बदली। इसलिए मेरी शुभकामना है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए और प्रतियोगिता के लिए हमेशा तैयार रहें, और हम मुझसे अगर कोई ज़रूरत हो कभी भी किसी तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी पढ़ाई के संदर्भ में, मुझसे ज़रूर मदद लेना। धन्यवाद। मैं चीज़ जानना चाहता हूँ सर आपसे कि ये उस ज़माने की योजना है, कांग्रेस की ज़माने की योजना है, और आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, और इससे तरह से जो लड़कों का जो छात्रवृत्ति थी, इस वक्त छात्रवृत्ति बहुत कम आ रही है और काटी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार है, और ये सरकार शुरू से ही, जब कांग्रेस की सरकार, यहाँ कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। अंग्रेज़ सबसे यहाँ 75-80 साल पहले अंग्रेज़ यहाँ मालिक था, तो अंग्रेज़ों से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। जो वर्तमान में सरकार है वो अंग्रेज़ों के साथ थी, ये लड़ नहीं रही थी। तो ये क्या जाने कि देश का निर्माण और सारी चीज़ें जो हैं, आज जो शिक्षा में जो बजट इस सरकार ने हर स्तर पर काट दिया है, चाहे वो छोटा बच्चों का एजुकेशन हो, या हायर एजुकेशन हो, या रिसर्च का हो, बड़े बड़े सारे फंड इन्होंने काट करके रख दिया है। और आज प्रतिभा खोज परीक्षा में जो आप बच्चों को ले जाने के लिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ थी कि जो बच्चे हमारे गांव में हैं, जो हमारे बच्चे दूर हैं, जो हमारे बच्चे शामिल हैं, तो ये राष्ट्रीय फलक पर आएंगे और उनका विकास होगा, उनके अच्छे स्कूल में जाने। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का। हम लोग भी, हमारे बच्चे भी, मैंने आपसे भी जिक्र कर रहा था कि मैथमेटिक ओलंपियाड में हिस्सा लिया था और आया था। तो आप ये बच्चे अगर ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी, अगर होगा तो निश्चित तौर पर ये बच्चे आगे जाएंगे, और इसको ये सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, इस सरकार को इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को युद्ध स्तर पर लग करके और इसका बजट बढ़ाना चाहिए, और बच्चों के इसके माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिभा का जो बच्चे तो परीक्षा देते हैं, कामयाब होते हैं, तो मिलता है, लेकिन आम जो छात्रवृत्ति है इसमें कटौती कर दी गई है। और एक नेता की हैसियत से आप सरकार को क्या कहेंगे? बच्चा फार्म भरता है क्लास 9th में, क्लास 10th में, लेकिन OBC गायब, शेड्यूल कास्ट गायब, परीक्षाएं उनको नहीं मिल पा रहा है, छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिले। 100 बच्चा परीक्षा दिया, 100 बच्चा फार्म भरा गया, तो 20 का आया, 80 का नहीं आया। समझ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार, जो हमारे योगी जी की जो सरकार है प्रदेश में, और मोदी जी की जो सरकार केंद्र में है, वो शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ख़ास करके जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनको रिजर्वेशन में और जिनको गरीब लोग हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम किया है, और वो सबके साथ ये चाहती थी कि सब सारे लोग पढ़े, आगे बढ़ें। इस सरकार ने तो सारी चीज़ों की सारी सीमाएं, सारा हद पार कर दी है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आपके ज़माने में जो आज जो हकीकत है, जब फार्म भरा जाता है बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए, जनरल
ये बच्चे इम्तहान दिए, पास करेंगे, इनको सरकार को देना ही है। ये कॉमन जो परीक्षा जो गरीब आदमी का बच्चा फॉर्म भरता है छात्रवृत्ति के लिए, उसमें बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। आपका निवेदन है सरकार से कि बजट कम काटे नहीं, बल्कि सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने की जो योजना है उसे चालू किया जाए ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।